कल कहाँ तक करा था भैया? परसेंटेज वर्सेंटेज कुछ होमवर्क दिया था ना? बिल्कुल दिया था। कुछ पूछना है तो पूछ ले। वन 134 में देख भैया कि ना 134 वाले क्वेश्चन में उसने डेल्टन लॉ का इस्तेमाल करा गया है। पहले बोला है हाइड्रोजन, फिर बोला है हीलियम। पहले हाइड्रोजन डाला, प्रेशर पी आया, फिर हीलियम डाला, प्रेशर पी आया। जब दोनों को डालेगा एक साथ तो प्रेशर कितना हो जाएगा? P प्लस पी 2P। और 135 135 135 देख बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू, इसमें है इसका नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। आराम 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 से आराम, एक एक करके बेटा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं सीक्वेंस से चलता हूँ भैया। तेरे को कहां से था? 114 से 119 तक कोई डाउट? रेज योर हैंड। 120 से 131 तक कोई डाउट? 121 120 भी है। 120 ठीक है, 121 में बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 में दे रखा है पी वी की पावर 2/3 इज कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करा, है ना, इनसाइड द बलून ऑन एक्सपेंडिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नहीं, टेम्परेचर इनसाइड द बलून इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो प्रेशर को हटा दे क्योंकि प्रेशर का तो पूछा ही नहीं है कुछ। तो पी को लिख सकता है एनआर बाई का वी इंटू वी की पावर 2/3 कांस्टेंट। एनआर को वैल्यू देने का ही नहीं है। टी अपॉन वी की पावर 1/3 कांस्टेंट। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भैया वॉल्यूम को इंक्रीज करा है तो टेम्परेचर हैज टू इंक्रीज। ठीक है ना? 121 भैया, 121 में भैया अपन को कंपेयर करना है। आप ए बी वाली लाइन पकड़ लो। ए बी वाली लाइन क्या है भैया? प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ए से बी में जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो भैया तेरी वॉल्यूम भी घटेगी। अब चारों कर्व, अच्छा इसमें बेस्ट देख, चारों कर्व में सबसे डिफरेंट लाइन है बी से सी। बाकी हाँ बेटा बोल। हाँ, वो थर्ड और फोर्थ में अपन वही बीसी वाली लाइन देखना, अपन ने गलत कंपेयर कर लिया। एबी को लेना ही नहीं चाहिए हमको, सबसे पहले केवल लाइन बीसी को देखना चाहिए। बीसीसी वाली लाइन भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं बीसीसी वाली लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी इज कांस्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो बी से सी में प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भैया ऐसा ही बनता है, ऐसा कभी भी नहीं बनता। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा ही बनेगा। तो थर्ड और फोर्थ में देख, एक ही कर्व ऐसा है जहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। 127 आज कर लेंगे बेटा। और ए बेटा, ये सारे पूछ लिए तुमने तो। 125 127 हो जाएगा आज, और एक परसेंटेज वाला और है वो भी हो जाएगा आज। और 133 ये भी हो जाएगा। लीकिंग वाले सवाल अपन ने आज काफी सारे सवाल करने, एक काम करते हैं एक बार पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर तेरे को लगे कि कोई डाउट बच जाता है तो पूछ लेना मुझसे, है ना? कल पूछ लेना इसको। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, एक बार मैं एक सवाल और करवा रहा हूँ, अगर फिर भी कोई रह जाता है तो कल मुझसे पूछ लेना। 114 से 141 तक में जितने भी बचे हुए हैं। ठीक है, अभी अपने बचे हैं काफी सवाल। कल लास्ट कहाँ तक करा था अपन ने भैया? परसेंटेज पे 2 सवाल कर लिए थे अपन ने। अच्छा अच्छा, तो भैया अच्छे सवाल तो आज काफी सारे करने हैं अपन को। अपने मिक्सचर के सवाल बचे हुए हैं, अपने परसेंटेज के सवाल बचे हुए हैं, और अपने गैस लीकिंग के सवाल बचे हुए हैं। उस पे ही तेने काफी डाउट पूछ लिए अभी, तो पहले वो कर लेते हैं एक बार, आज ट्राई करना। उनमें से फिर भी कुछ रह जाता है तो भैया पूछ लेना। कल स्टार्ट करते हैं भैया। इधर इधर कुछ भी नहीं है, इधर ऑल क्लियर। मैंने होमवर्क तो यही बोला था ना, क्लास में बोला था ना सामने। मिक्सचर वाले सवाल, मिक्सचर वाले सवाल फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर वाले सवाल लेके चलते हैं।
मिक्सचर और लीकिंग और परसेंटेज वाले अपन ने कर लिए थे। परसेंटेज वाले इसमें देखे थे तेने, एक दो सवाल दे रखे थे, करे थे क्या वो वाले? 5% से कम वाला था शायद। ठीक है, दोनों करे थे क्या? ठीक है। अब मिक्सचर वाले सवाल देख कैसे होंगे भैया। एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर दे रखा है, दोनों के बीच में तेने कोई अटैचमेंट लगा रखा है, दोनों के बीच में शुरू में कोई अटैचमेंट लगा रखा है और थोड़ी देर बाद तेने उस अटैचमेंट को हटा दिया। शुरू में अटैचमेंट लगा हुआ है और थोड़ी देर बाद तेने अटैचमेंट को रिमूव कर दिया। तेरे पास दो वाल्व दे रखे हैं, एक का वॉल्यूम है V1, दूसरे का वॉल्यूम है V2। जैसे इस वाल्व को तो रिमूव करेगा, गैसेस इंटरमिक्स हो जाएगी, गैसेस इंटरमिक्स हो जाएगी तो अपन ये जो इक्वेशन लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। इसमें अपन क्या करेंगे भैया, प्रेशर ऑफ द क्या लेंगे फाइनली, मिक्सचर। नंबर ऑफ मोल्स किसके लेंगे, मिक्सचर के। R तो वैसा का वैसा ही रहेगा, टेम्परेचर ऑफ द क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो P मिक्स V मिक्स इक्वल टू N मिक्स इंटू R इंटू T मिक्स। ये तेरा सवाल बन जाएगा भैया। इसमें इसमें जब दोनों मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर अपन प्रोपोर्शनेट से कह सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, N1 M1 प्लस N2 M2। ये पहले दो कंटेनर की बात करें, दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, अपॉन नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। अच्छा, मिक्सचर को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका एक था, किसी ने सवाल देखा हो तो 0.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg वाला, उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है मिक्सचर के सवालों को सॉल्व करने का मोल कंजर्वेशन। भाई शुरू में इसमें N1 है, इसमें N2 है, जैसे वेल्व को ओपन करेगा, जैसे वेल्व को ओपन करेगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ गैस भयंकर रूप से भागेगी, और भागेगी तो भाई तेरे को कंजर्वेशन किसका लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स को अप्लाई करना है। कंजर्वेशन ऑफ मोल्स को अप्लाई करेगा, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और अब जो भी कंडीशन उसने दे रखी हो, जो भी XYZ कंडीशन उसने दे रखी हो, उसके अकॉर्डिंग अपन को वैल्यू पुट करना है। N1 की जगह लिखेंगे P1 V1 अपॉन RT1, N2 की जगह P2 V2 अपॉन RT2। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी अपन को सिमिलर सिचुएशन लिखनी है और सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा तेने वर्ड सुना है फ्री एक्सपेंशन ड्यूरिंग, क्या होता है, जीरो। हाँ, मतलब फ्री एक्सपेंशन में क्या मतलब, एक एम्प्टी कंटेनर तेने साथ में रखा हुआ है, उसमें गैस फ्रीली एक्सपेंड करेगी ना, तो तेरे को एक चीज को कांस्टेंट रखना है, और वो कांस्टेंट क्या रखेगा, टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर। ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस को वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि आइडियल गैस में क्या नहीं होता, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आइडियल गैस फ्रीली एक्सपेंड करती है तो उसका टेम्परेचर विल रिमेन सेम। रियल में उल्टा हो जाता है, रियल खेल खेलना नहीं है अपन को। रियल में क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो दूर जाने पे पास आने पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, पर आइडियल गैस में कुछ भी नहीं होगा। तो पास रखेगा, बहुत पास रखेगा, कंप्रेस करेगा, तब भी उसका सूप तो नहीं बनने वाला, क्योंकि वो भैया उसका IMF कितना है, 0। तो रियल गैस का इन फ्री एक्सपेंशन टेम्परेचर विल रिमेन सेम। ठीक है, अब सवाल कर लेते हैं अपन फटाक फटाक से। लिखना, ये लिखना है तो ये नोट कर ले, और बस ये फॉर्मूला याद रखना डायरेक्टली, इस पे बेस्ड डायरेक्टली तेरे मॉड्यूल में है ना सवाल दे रखे हैं। मॉलिक्यूलर वेट 141 के बाद वाले हैं ये सवाल। अब उसके पहले वाले भी आज ले लेंगे अपन, वो लीकिंग वीकिंग वाले। यार बेटा ब्लड नहीं हो रहा है, ये इतना ही है आदित्य, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। अब ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बोल। बेटा ऐसा कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर किसके बराबर होगा, ये होगा मास ऑफ द मिक्सचर अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर, है ना। मास ऑफ द मिक्सचर कैसे निकलेगा, इसका मास M1 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसका मास N2 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, M2। भाई ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो अपन एक तरह से एवरेज ही निकाल रहे हैं। इसको मुझे जरूर पता है, ये कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, और ये कितना हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2, क्योंकि मिक्स तो होंगे नहीं, O2 और H2 तो नहीं बनाएंगे, कंपाउंड तो बनाना नहीं है अपन को, केमिस्ट्री तो है नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर अपन ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द मिक्सचर
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। एक तरह से एवरेज ही ले रखा है अपन ने, है ना। ये तो अपन ऐड कर ही देंगे n1 प्लस n2, और ये भी अपन ने ऐड कर दिया। इसका इतना मास है, इसका इतना है, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। लिखना भाई पहला सवाल। इफ इन ए कंटेनर 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस 16 gram oxygen gas is mixed with 14 gram N2 gas. If in a container 16 gram oxygen gas is mixed with 14 gram nitrogen gas at a temperature of 300 Kelvin, at a temperature of 300 Kelvin, and volume of the container is 500 centimeter cube. Find pressure of the mixture. Find pressure of the mixture. टेम्परेचर दे रखा है 300, वॉल्यूम दे रखा है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर वाली चीजें भी गिवन लिख दी, बस प्रेशर ऑफ द मिक्सचर फटाक से कैलकुलेट कर। हाँ उबेद, बोल उबेद। यार ये फोकस क्यों हट रहा है? अब चेक कर एक बार, फोकस आ रहा है क्या आदित्य उबेद? फाइव इंटू 10⁶। भाई तेने फॉर्मूला लगाया होगा, पी मिक्स इंटू वी मिक्स इक्वल टू एन मिक्स इंटू आर इंटू टी मिक्स। प्रेशर ऑफ द मिक्सचर नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर पता है, पर वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर तेरे को किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो 500 को मल्टीप्लाई करना 10⁻⁻⁶ से, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर। एक काम कर, इसके मोल से ना ऊपर ही कैलकुलेट कर ले, इसका n1 बोल दे, इसका n2 बोल दे। n1 हो जाएगा 16/32, n2 हो जाएगा 14/28, ये हो जाएगा हाफ, ये भी हो जाएगा हाफ। R की वैल्यू 25/3। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर तो रखेगा, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 300 दे रखा है, 3 से 3 गया, 00 से 00 गया यहाँ पे, और 5 से यहाँ पे 5 गया। 5 into 1 प्रेशर ऑफ द मिक्सचर will be equal to 5 into 10⁻⁶ आ जाएगा 6 पास्कल। पास्कल ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने 2 की जगह अपन को 3 दे रखे हो, 2 की जगह अपन को 3 दे रखे हो, तो तेरे को क्या करने का है? n1 + n2 + n3, है ना। ऐसे 1-2 सवाल भी दे रखे हैं हमने। अब अपने मॉड्यूल में वो सवाल दे रखा था 0.8 सेंटीमीटर ऑफ Hg, जहां पे अपना एक 5 लीटर के कंटेनर को बाद में कितने जैसे जोड़ा था? 3 लीटर से। ठीक है ना, उस पैटर्न के अपन न्यूमेरिकल्स एक तो देख लेते हैं। उस पैटर्न में अपन को क्या करना है? ये वाला बन गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, और भी देखते हैं अलग अलग पैटर्न के। देख, उस पैटर्न के एक तो न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 4 लीटर। लैंग्वेज कम पड़ेगी, डायग्राम में देख ले, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका वॉल्यूम 4 लीटर है, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक एम्प्टी कंटेनर से। किससे कनेक्ट कर रखा है? एम्प्टी कंटेनर से, जिसका वॉल्यूम 2 लीटर है। इतना तो डायग्राम यहीं पे दे रखा है, बाकी क्वेश्चन लिख ले। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, आंसर नहीं बोलना है ना। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ द मिक्सचर
when the valve is open, calculate pressure of the mixture when the valve is open, keeping temperature constant, keeping temperature constant. अब वो ट्राई करना, वो वाला हो जाएगा इसके बाद। उसमें क्या कर रखा था, शुरू में 3 लीटर वाला कनेक्ट कर रखा था और यहाँ पे 5 लीटर था, अपन ने 4-2 ले लिया, ऑलमोस्ट सेम है। आंसर आंसर नहीं बोले है ना, उस सबका आ ही जाएगा, इसमें सिंपल है। अब इधर देख, पिक्चर देख, इसके कंसेप्ट देख लेना, और इसी कंसेप्ट को है ना तू कैसी भी लैंग्वेज दे दे, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग तेरे को अप्लाई करना है। शुरू में इसमें गैस नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0। इसमें गैस है, नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लेना, n। जैसे ओपन करेगा, गैस विल डेफिनेटली फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो इसमें कुछ कम रह जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, कुछ उसमें चल जाएंगे, वी डोंट नो कितना कितना है, पर इतना फॉर श्योर है। अच्छा, इसमें ना ट्यूब जो रहती है ना, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना कर, और हम मान के चलते हैं उसमें कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है, तो हम करेंगे मोल कंजर्वेशन n+0 विल बी इक्वल टू n1 प्लस का n2। तो n की जगह अपन लिख सकते हैं P इंटू V। पहले का वॉल्यूम है 4 लीटर, सब लीटर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाई का R इंटू टेम्परेचर है T विल बी इक्वल टू, ये तो 0 है, विल बी इक्वल टू, फाइनल प्रेशर दोनों का सेम रहेगा या अलग रहेगा, वो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक प्रेशर क्या ना हो जाए सेम, तब तक वो फ्लो करता रहेगा। दैट विल बी इक्वल टू P फाइनल इंटू पहले का वॉल्यूम है 4 बाई का R इंटू T। अगले ने मेहनत करके तेरे को दिया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं तो कहूंगा वो बोलेगा भी नहीं, और ये कंटेनर एम्प्टी है, इवैक्यूएटेड है, एकदम खाली है, उस केस में भी तेरे को टेम्परेचर क्या रखना है, सेम, क्योंकि वही है फ्री एक्सपेंशन में ये वर्क डन बाय आइडियल गैस 0 होगा, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, तो तेरे को कांस्टेंट लेके चलना है, क्योंकि 2 कंडीशंस तेरे को चाहिए रहेगी, एक इक्वेशन है, कैसे करेगा, तो ये याद रखना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। अब टेम्परेचर चेंज कर सकता है क्या, वो सवाल पर डिपेंड करता है, सवाल अलग आएगा, अपन देख लेंगे। अभी इस पे देख, प्लस P फाइनल इंटू 2 बाई का नीचे क्या लिख सकते हैं, R इंटू टी, आर टी कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4P इज इक्वल टू P फाइनल इंटू 6, तो सॉल्व कर ले, आ जाएगा 2/3P। कितना आ जाएगा, 2/3P। कोई दिक्कत किसी को प्रभु, पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, लगा सकते हैं बेटा, लगा सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो मूल कंजर्वेशन से कर लेता हूँ, इस पैटर्न के सारे सवाल हैं जो भी आते हैं। पीवी कांस्टेंट की यार लिमिटेशन ये रहेगी, पीवी तेरे कांस्टेंट में तेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना। अब टेम्परेचर वेरी कर गया, अब मैं अगले सवाल में भी यही अप्लाई करूंगा और उसके अगले में भी यही अप्लाई करूंगा, तो मैं तो दिमाग ही नहीं लगाया बिल्कुल भी। ऐसा ही है वो, बिल्कुल 0.8 सेंटीमीटर ऑफ एच वाला, उसमें है ना बाद में दूसरा 3 लीटर का कंटेनर अटैच कर रखा है, अपन शुरू में मान लेंगे वो एम्प्टी है। हो गया, लिखे, 2 glass bulb filled with ideal gas at NTP, 2 glass bulb filled with ideal gas at NTP are attached with a thin glass tube, are attached with a thin glass tube
टू ग्लास बल्ब लिखा ना, उसके पास में लिख ले टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब, ताकि सब कुछ क्या रहे, सेम। टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब, है ना। अब आगे कंटिन्यू कर। इफ वन ऑफ द बल्ब is placed in an ice bath at 0 degree Celsius and the other one is placed in a hot bath then the final pressure becomes 1.5 times the initial one. 1.5 times the initial one. Find temperature of the hot bath. Answer नहीं बोलना. Find temperature of the hot bath. आंसर बोल सकते हैं मतलब ये अप्लाई कर, तेरा आंसर ऐसे फटाक से आ जाएगा। मोल कंजर्वेशन अप्लाई कर बिना दिमाग लगाए। अच्छा थिन ट्यूब मतलब ये मेरा डायग्राम में थोड़ी मोटी ट्यूब बन गई है, वो थिन है, वो सुपरबली थिन। गलत है। 273 इंटू 3 819 के, मतलब उसको डिग्री सेल्सियस में अगर तू कन्वर्ट कर ले तो फिर 273 माइनस कर देना, जो आ रहा है तेरा सही है ना। अपन तो केल्विन में बताएंगे आंसर तो। चलो चले देखते हैं, है ना, फिर और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है। एनटीपी मतलब इसका टेम्परेचर 273 के, इसका टेम्परेचर भी कितना 273 के, इसका प्रेशर पी मान ले, इसका प्रेशर पी मान ले, इस पे प्रेशर हो जाएगा 1.5 टाइम्स द इनिशियल वन, 1.5 टाइम्स द इनिशियल वन। एक चीज फॉर श्योर सेम है, ये दोनों कनेक्टेड है ना, इन दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम। वॉल्यूम वी 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 वी, वॉल्यूम आइडेंटिकल है, हटाना, वॉल्यूम की टेंशन नहीं लेनी। अब अपन को नंबर ऑफ मोल्स खेलने, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान ले n1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स मान ले n2 है। एक को ठंडा करा, एक को गर्म करा, तो इसमें हो गया n2 डैश, इसमें हो गया n1 डैश। फटाक से मोल कंजर्वेशन लगा देते हैं और फिर अपना आंसर आ ही जाएगा, क्या ही बचेगा, n1 प्लस n2 शुड बी इक्वल टू n1 डैश प्लस n2 डैश। मोल कंजर्वेशन इज 100% एप्लीकेबल इन दिस। n1 की जगह लिखेंगे, n1 की जगह लिखेंगे p1 दैट इज p इंटू v1 दैट इज v बाय का r मत लिखा, अगर r तो वैसे कैंसिल होगा, बाय का 273 P2 इंटू V बाय का 273। फर्स्ट में प्रेशर P है, बाद में प्रेशर कितना है 1.5 टाइम्स द इनिशियल वन। एक का टेम्परेचर 273 है और भैया अपन को दूसरे का जो टेम्परेचर है वो तो कैलकुलेट करना है। अब देख जो उड़ रहा हो उनको उड़ा दे, PV 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 कैंसिल, यहाँ पे 1 + 1 2 बाय 273, इसको बाजू लेके आ जा, माइनस 1.5 बाई 273 इज इक्वल टू 1.5 बाई का टी। इन दोनों का एलसीएम बड़े आसानी से दिख रहा है, तो 2 माइनस 1.5 यहां बचेगा 0.5 बाई का 273 इज 1.5 टाइम्स टी। 0.5 से हो जाएगा 3 टाइम्स, टेम्परेचर आ जाएगा 273 इंटू 3।
819 के, तो टेम्परेचर 819 का के वाला, ये भी बोलता है कंप्यूटर, काला जादू है। केल्विन होता है, मैंने नहीं लिया। एनटीपी और एसटीपी पे टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पे भी लिख ले अपने कॉपी के ऊपर ही ऊपर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे टेम्परेचर हमेशा 273 लेने का है। पॉइंट में अपन अवॉइड ही करते हैं 1516, इसमें टेम्परेचर अपन दोनों का कितना लेंगे 273 के। क्या बेटा? एनटीपी बेटा स्टैंडर्ड सेट है, ये अपना नहीं है, ये स्टैंडर्ड शुरू से सेट है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो भी हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लेने हैं अपन को। टेम्परेचर कितने पे 273 होता है, 0.15 और एक होता है 0.16, 273 लेंगे हम तो, ठीक है। और करें भैया सवाल इस पे बेस्ड, और ऐसे वाले करने हैं क्या? कर लेंगे भाई, बीच बीच में एक एक कर लेंगे। एक तो थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं, हर सवाल को थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लेते चलते। इसमें कोई दिक्कत तो भैया पूछ लेने का, लिखे। 28 ग्राम mixture of argon and neon, 28 gram mixture of argon and neon are kept in a container. 28 gram mixture of argon and neon are kept in a container at 1 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius. 28 gram mixture of argon and neon are kept in a container at 1 atmospheric pressure and 27 degrees Celsius if volume of the container is 20 liter. Find mass of each component. Find mass of each component. मिक्सचर है, सिंपल फॉर्मूला क्या लगाना? हाँ कर कर आराम से कर। पी मिक्स वी मिक्स इक्वल टू एन मिक्स इंटू आर इंटू टी मिक्स, बस ये फॉर्मूला लगेगा। थोड़ी कैलकुलेशन है पर इजी है। आराम से आराम से। ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है, टेक मोर टाइम। सवाल सिंपल है, इसको करने के दो तरीके हैं।
एक का मास m1 मान सकता है, एक का मास m2 बहुत भारी पड़ जाएगा। एक का मास m मान, दूसरे का 28 माइनस m मान, थोड़ा सिंपल पड़े भाई। अपन को तो टाइम बचाना है एग्जाम में, सारी चीजें मैटर करेगी। सिंपल फॉर्मूला लगाया, पी मिक्स, मिक्स नहीं लिख रहे बार बार, कितना लिखे, पी मिक्स वी मिक्स इक्वल टू n1 प्लस n2 इंटू आर इंटू टी। पहले गिवन लिख ले, फटाक से इक्वेशन में सारा गिवन पुट कर दे। प्रेशर कितना दे रखा है, 10⁵ पास्कल, उसमें कन्वर्ट करने का है। वॉल्यूम है 20 लीटर, 10⁻³ मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ये पास्कल। शुड बी इक्वल टू, एक है नियॉन और दूसरा कौन है, आर्गन। तो यार ये रटे हुए होने चाहिए 2040, है ना, तुझे तो रटे हुए ही है। एक का मास m मान ले, दूसरे का मास होगा 28 माइनस m, किसी को भी m मान ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक m है तो दूसरा कितना होगा 28 माइनस m, क्योंकि दोनों को ऐड करेगा तो उसने बोल रखा टोटल 28 ग्राम है, 28 ग्राम्स इंटू आर, आर की वैल्यू 25/3, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300। देख बहुत बढ़िया काम कर रखा है, 3 से 3 गया, ये 10⁻³ से यहाँ 100 बचेगा, 100 से 100 गया, 20 बचा है, 5 4 जा 5 5 जा, क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले दे रहे, ये होगा 20 40 2m, 28 माइनस का m इंटू का 5, 5 से गया ये 8, 8 से गया ये 4, 32 इज इक्वल टू m प्लस 28, तो एक आ गया 4 ग्राम। ये 20 के ऊपर लिखा हुआ है m, तो इसका मतलब m क्या है, नियॉन का, किसका, नियॉन का। नियॉन का कितना आया 4 ग्राम, 1 आया 4 ग्राम, तो बचा हुआ दूसरा वाला कितना आएगा 24, है ना, ताकि दोनों का एडिशन मैच कर जाए। और तू गलती से हो सकता है तेने m उस पे लिख दिया, तो तेरा ऑटोमेटिकली वो कितना आ जाएगा 24 सॉल्व करने पे, कैलकुलेशन वैसी बैठेगी। किसी का आया था प्रभु ये ऐसे ही करा था तुमने, प्रभु आपने कुछ सिली मिस्टेक कर दी थी पीछे इसमें 19-20, ऐसे ही करा होगा, अप्रोच तो यही रखी होगी। ये भी मिक्सचर के सवाल है अपने। एक तेने 114 से 141 में जो शुरू वाला क्वेश्चन पूछा था ना डेल्टन का, तो उसका उस पे भी डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे भी एक सवाल करेंगे, उसके पहले ये एक और कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो किसी को भैया पूछ ले आराम से। क्या बेटा, ये 5 5 5, ये 5, ये 5, सब 5 लिखे। इसमें 4 ग्राम आगे तेरा नियॉन, 24 ग्राम आगे तेरा आर्गन लिखेंगे। देखें ये कंटेनर है जिसका वॉल्यूम 2v है, ये कंटेनर है वॉल्यूम v है, इसका प्रेशर p है, टेम्परेचर t है, इसका प्रेशर 2p है, टेम्परेचर 2t है। जैसे तेने वेल्व को ओपन करा, इंटरमिक्सिंग होगी, फाइनली उसने बोल रखा है कि दोनों का टेम्परेचर t है, फाइंड फाइनल प्रेशर व्हेन द वेल्व इज ओपन। बस इतना सा सवाल, फाइंड फाइनल प्रेशर व्हेन द वेल्व इज ओपन। बाकी कंडीशंस डायग्राम में दे रखी है। फाइंड फाइनल प्रेशर व्हेन द वेल्व इज ओपन, आंसर नहीं बोले, बहुत सिंपल है। फाइंड द फाइनल प्रेशर व्हेन द वेल्व इज ओपन। जो भी आएगा, है ना, जो भी आएगा वो फटाक से कैलकुलेट करना है तेरे को।
अगेन मोल कंजर्वेशन से करेंगे, N1 प्लस N2, ये होगा N1 डैश प्लस N2 डैश, N की जगह क्या लिख देंगे, P इंटू वी बाय का R इंटू टी, 2P इंटू वी बाय का R इंटू 2T will be equal to P final into 2V by का R into T, P final into V by का R into T। भैया जो उड़ रहे हो उनको छोड़ना मत, उड़ा देना, RTV। अबे बचा क्या है सब, अच्छा नहीं P बचा है, RTV RTV RTV। इधर कितना बचेगा भैया, 3P, नहीं 3 बचेगा ना भैया, 2 से 2 कट जाएगा ना, थ्री पी कट रहा है क्या, अच्छा इधर भी 3 आ गया, P से P गया, PF इक्वल टू क्या आ गया, P। ठीक है, मोल कंजर्वेशन कर देना, कंडीशन कैसी भी दे रखी हो, शुरू में वाल्व लगा रखा हो तब भी, और तेरे को अलग अलग हॉट बाथ और कोल्ड बाथ में उनको डाल रखा हो तब भी, मोल कंजर्वेशन में मतलब क्या है कि दिमाग ही नहीं लगाना, कहीं पे पीवी कांस्टेंट लगाया कहीं पे क्या, इसमें तो हमेशा एप्लीकेबल है मोल कंजर्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स ही रहेंगे, शुरू थोड़े से इसमें थोड़े इसमें, बाद में थोड़ा थोड़ा सा आदान प्रदान हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ भागेगा वो, पर टोटल उनका सम हमेशा क्या रहेगा, सेम। ठीक है ना, एक सवाल और करते हैं, फिर लीकिंग वाले सवाल पे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल लिखते हैं, कोई दिक्कत किसी को, मोल कंजर्वेशन लगाना है, आंसर आएगा आराम से लिखना। एक मिक्सचर का सवाल और है, डेल्टन को थोड़ा याद रखना अपनी यादों में और सवाल को कर देना। इफ 64 ग्राम ऑक्सीजन, if 64 ग्राम ऑक्सीजन and 60 ग्राम neon are closed in a container, are closed in a container, then pressure of the mixture, then pressure of the mixture becomes 30 bar, find individual partial pressure। आंसर नहीं बोले है ना, आंसर नहीं बोले, फाइंड इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। वापस बोल देता हूं, 64 ग्राम ऑक्सीजन and 60 gram neon are mixed in a container. If pressure of the mixture is 30 bar, if pressure of the mixture is 30 bar, find individual partial pressure। बार को चेंज मत करना, तेरा जो भी आंसर आएगा वो बार में ही आ जाएगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हो गया भैया, इसमें क्या रखा है, एक कंटेनर में तेने क्या डाल रखा है, 2 गैसेस को डाला है, तो जो टोटल प्रेशर निकलेगा, ध्यान से सुनना, डाल्टन ने क्या बोला था, देन टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बोथ द गैसेस, है ना, एक तो ऑक्सीजन एक नियॉन है, और ये हमको पता है कि भैया एक कंटेनर है ना, तो इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, भाई सिंगल कंटेनर है, सिंगल कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका प्रेशर होगा। O2 की बात करेगा, O2 विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, और
नियॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, प्रेशर ऑफ नियॉन उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, और जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। भाई टोटल तो दोनों के कारण आएगा। अब मेरी बात सुन, इसका पहले ही निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 दे रखा है 64 का बाय 32, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन दे रखा है 60 बाय का 20, तो ये आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 3। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। प्रेशर ऑफ O2, pressure of total pressure will be equal to number of moles of O2, number of moles of O2 plus number of moles of neon। O2 का प्रेशर नहीं पता, टोटल प्रेशर पता है 30, that will be equal to 2 upon 2 plus 3 5, 5 6 6 2 12। किसका प्रेशर आ जाएगा? O2 का। एक का 12 आ गया, दूसरे का कैसे निकालेगा? टोटल में से माइनस कर दे, 18 18। ठीक है, मतलब डेल्टन लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? पूरा का पूरा डेल्टन लॉ पे। बना था किसी किसी से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भर भर के करे होंगे इतने ऐसे। ठीक है चलेगा। केमिस्ट्री में लीकिंग वाले सवाल करे थे क्या? यहाँ करेंगे। एक सवाल पूछा था किसी ने आज लीकिंग वाला, वो लीकिंग वाले सवाल अब करते हैं, है ना? लीकिंग वाले सवाल में दो तरीके, अच्छा कंटेनर चल करते हैं ना, तब उसी की बात बताते हैं, देखते हैं। कोई दिक्कत किसी को भैया? लिख, पूछ सकते हैं? अच्छा हो गया, ठीक है। हो गया प्रभु, ठीक है। 60 ग्राम ऑक्सीजन is placed in a container at pressure P and temperature 300 Kelvin. At pressure P and temperature 300 Kelvin. If a small hole is made in it, if a small hole is made in it, then oxygen gas start leaking from it. Find the amount of gas that has leaked out. Find the amount of gas that has leaked out when pressure becomes P by 2 and temperature becomes 200 Kelvin. अभी आंसर गलत है, सैयद आंसर सही है तेरा। When pressure, वो वहां लिख दिया मैंने सारा। देख शुरू का प्रेशर P है, टेम्परेचर 300 है, बाद का प्रेशर P by 2 है, टेम्परेचर कितना है 200, और तेरे को बताना है कितना गैस बाहर निकला है। आंसर नहीं बोलूंगा, ये बोलो सबको मौका दे, सबको मौका दे। करें फटाक से। डायग्राम अपन ने भैया लैंग्वेज पढ़ के बनाया है, डायग्राम वाज नॉट गिवन इनिशियली, डायग्राम शुरू में नहीं दे रखा था।
सोचना है इसमें, तो बस इसमें अपन को ये सोचना है कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, अपनी अप्रोच आ जाएगी फिर आंसर तो फटाक से निकल जाएगा। तो ऐसे केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये सोच क्या क्या चीजों को कांस्टेंट कर सकता है और इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में किस किस चीज को कंपेयर करना है। वी हैव ए क्लोज कंटेनर, पिन लगा दिया, पिन लगाने से इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या वॉल्यूम वेरिएबल होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये पहले बताया था ना अपन ने। बस फिर अपन को वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो V1 विल बी इक्वल टू V2। बाकी कुछ कांस्टेंट हो नहीं हो, और नहीं है वो तो उसने खुद नहीं दे दिया ना, अपन को कहीं को टेंशन लगानी है, अगला सब कुछ दे रखा है। तो V1 इक्वल टू क्या कर दे V2। तो ये मान ले कि थोड़ी देर बाद की पिक्चर है, इसमें मास m है, हटाना अपन को क्या, तो V की जगह लिख सकता है N1 R T1 बाई का P1 विल बी इक्वल टू N2 R T2 बाई का P2। सवाल खत्म है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। आर तो लिखना ही मत कर, आर फालतू का स्पेस घेरता, आर से आर गया। नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो लिख सकता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास तो दोनों में सेम होगा। इसमें भी मास अपॉन नीचे क्या लिखेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास गया। पहले का मास कितना है 60, पहले का टेम्परेचर है 300, प्रेशर कितना है P। बाद का मास कितना है डोंट नो, नीड टू नो। टेम्परेचर है 200 और प्रेशर है P, बाई का 2 P से P गया, 00 से 00 गया, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये तेरा मास आ जाएगा भैया, ये आ गया 90 बाई का 4, 30 बाई का 2, 15। तो 15 तेरा आंसर। अरे ये सिमेट्री बैठेगी इस बार, तो सिमेट्री बैठेगी हल्की सी। और बाहर भी कितना लीक होगा 60 माइनस 15, ये कितने, सिमेट्री नहीं बैठी भैया। सिमेट्री तो तब बैठती है 30 होता। तो जिसने आंसर 15 टिक करा है वो गलत हो गया। और आंसर तो किसका पूछा था, लीक वाले का, है ना। और 15 रहेगा ऑप्शन में, 15 ऑप्शन में रहेगा, जे बोले हो जाएगा। प्रभु आया समझ में, कोई दिक्कत है, मौका भी है। 15 ऐसे ही निकाला होगा, जैसे भी निकाला होगा, तरीका तो यही लगाया होगा ना। मैंने उल्टा लिखा गया कहीं पे। कुछ आराम आराम से, लड़ाई नहीं। अच्छा हाँ, यस, तुम्हारा जो 15 है ना वही आंसर ये कितना आएगा भैया, ये 45 है, और ये आंसर कितना है भैया 45 में से 15। तो तुमने जो करा था सही करा था, ठीक है। 63 या 90 नया कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन शायद दे रखा है एक्सरसाइज में ही, 60 और 20 लीक होने का, अजीब सा दे रखा है। उसे फॉर्मेट सेम ही है, अप्रोच सेम ही है। एक का टेम्परेचर शुरू का 400 दे रखा है, बाद वाले का 300 दे रखा है। उसमें 20 ग्राम लीक हो जाएगा, बचेगा 40 ग्राम अंदर। ये था भैया जब एक कंटेनर अपन ने लिया जिसमें पिन होल कर दिया। अगर तू ओपन कंटेनर लेगा तब क्या होगा, उसके लिए एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। एक सवाल उस पर भी कर लेते हैं। जब कंटेनर पूरा का पूरा ओपन हो, और पूरे के पूरे ओपन कंटेनर में क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखनी, सोचना, तो खुद सोचना, सवाल में कंडीशन देखना और अप्लाई करना अगले सवाल में। आया प्रभु, कोई दिक्कत, पूछा जा सकता है। कैलकुलेशन है नीचे वाला पार्ट, खुद से कर ले भाई। कंडीशन अपन को रटनी है V1 इक्वल टू V2, कंडीशन सारी रटी हुई रहनी चाहिए, और आगे कैलकुलेशन तो अपने हिसाब से करें। लिखे, एन आइडियल गैस is filled in an open container at temperature 60 degrees Celsius. An ideal gas is filled in a container, open container at 60 degrees Celsius when temperature of the ideal gas is raised to T degrees Celsius, so that raised to T degrees Celsius, so that 1/4 part of it escapes out, so that 1/4 part of it escapes out. Find that temperature. Find that temperature.
फाइंड दैट टेम्परेचर, मतलब किस टेम्परेचर पे 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा। सबसे काम की चीज ओपन कंटेनर, आंसर तो एक लाइन में तो निकाल देगा। सबसे काम की चीज ओपन कंटेनर, तो ओपन कंटेनर पे अंडरलाइन कर दे। एक अपन ने क्लोज कंटेनर पे करा लीकिंग वाला सवाल, एक अपन कर रहे हैं ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, इसमें भी अपन कंडीशंस को याद रखेंगे भाई। आंसर नहीं बोले बेटा, आंसर नहीं बोले। देख ओपन कंटेनर में दो कंडीशन तेरे को याद रखनी पड़ेगी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एक चीज तो ओपन कंटेनर में कांस्टेंट होगी, प्रेशर तो कांस्टेंट होगा। और बता प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 180 m 10 to the power 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ओपन कंटेनर है, क्या कंटेनर चेंज कर रहा है या कंटेनर सेम है? सेम। कंटेनर सेम है तो भैया वॉल्यूम भी तेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में सिर्फ बचा एनटी, एन इन टी आर कांस्टेंट, आर तो बचपन से कांस्टेंट, तो N1 T1 शुड बी इक्वल टू N2 T2। वी डोंट नो इनिशियल एन एन मान ले, पर ये पता है कि जैसे ही तेने टेम्परेचर चेंज करा, बढ़ाया घटाया जो भी करा वी डोंट नो, पर इसमें से N/4 कहां चल गया? बाहर। अंदर कितना बचा? 3N/4। वो उसके भार के कारण बचा, किसके कारण बचा वी डोंट नो, पर अंदर थोड़ा बचेगा। पर इससे N1 इंटू 333 शुड बी इक्वल टू 3N/4 इंटू T2। N से N गया, 3 से 3 गया, T2 कितना आ गया? 444। ठीक है। ओपन कंटेनर, क्लोज कंटेनर विद लीकिंग, ओपन कंटेनर। भैया दोनों पे सवाल अपन ने कर लिए। भैया अब जाके आज एक बार 114 से 141 में इनकेस बीच में कुछ मिस हो रखे हो उसे ट्राई कर लेना, फिर भी नहीं आए कल पूछ लेना। मेरी बात सुन, पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो मैं तो हमेशा ही है ना टेम्परेचर को मेरे को है ना बाय डिफॉल्ट केल्विन में ही रखना है। तेरा आंसर गलत आएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, बाकी सब में मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ प्लस या माइनस में, तो वहां खेला हुए, तो चाहे तू मल्टीप्लाई कर चाहे तू डिवाइड कर, टेम्परेचर तो हमेशा के में आएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में। आगे जैसे जैसे अपन हीट पढ़ेंगे कहीं पे चेंज आएगा, चेंज दोनों में सेम रहेगा, चाहे डिग्री सेल्सियस हो चाहे केल्विन हो, तब अपन सेम ले लेंगे। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में तो भाई अपने पास बाय डिफॉल्ट ये लेना पड़ेगा। अच्छा एक तेने सुना होगा कि ना कभी कभी अखबारों में लिखा हुआ आता है कि सिलेंडर वगैरह फट गए, देयर इज ए कंपनसेशन ऑफ 50 लाख गिवन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर कंपनी को पे करना पड़ेगा अगर तेरे घर में सिलेंडर फटा। जबरदस्ती मत फाड़ना जबरदस्ती तो चले, आज आ गए 50 लाख। भैया वो सारा चेकअप वेकअप करते हैं ऐसे, नो खेला हो गए, फिर तो तू, और क्या पता तू भी उड़ जाए उसमें, रिस्क विस्क नहीं लेने का, वो तो गलती से, इसलिए ना वो लोग है ना प्रॉपर चेकिंग करते हैं सिलेंडर वगैरह की, और उसका बिल्कुल बकायदा पानी वानी में कभी देखना यूट्यूब में पता लग जाएगा कैसे, मतलब इसको वो चेक करते हैं। हमारे टाइम पे हम लोग छोटे सिलेंडर यूज करते थे, यहाँ हॉस्टल 2004-5 की बात कर रहा हूँ, तब मैं कोटा में रहता था। उस समय इतने पीजी मैसेज वगैरह नहीं थे, हमको किसी के घरों में रहना पड़ता था। पीजी आजकल तो हॉस्टल वॉस्टल आ गया, खाना पीना वहां पे नाश्ता नाश्ता वगैरह हमें को खुद को अरेंज करना पड़ा था, चाय दूध। उस समय ना बस एक रिस्क रहती थी, जब उसको भरवाने जाते थे, जब उसको भरवाने लेके जाते थे ना, तो वो जो छोटा सिलेंडर है, अब कोई गैस एजेंसी वाले तो देते नहीं थे, दुकान पे जाना पड़ता था, वो सिलेंडर रखता था बड़ा वाला नीचे, उसके ऊपर ले जाके धड़ देने से इसको रखता था, और है ना आईडिया से उसमें भर देता था, और वो बोलता 5 लीटर भर चुका है, हमें मानना पड़ता था। मैंने कहा कि भैया कम भरा है, भैया आप ट्राई कर लो कैसे ट्राई कर लो भैया, जान का सवाल है। जैसे उसको देते थे, हम चाय पीने चल जाते थे दूर, क्योंकि हमें पता नहीं भैया कब उसका आइडिया गलत बैठे कि ज्यादा भर गया या कम भर गया।
ज्यादा भर गया, कम भर गया तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा भर गया भैया कंटेनर फट सकता है ड्यू टू द गैसेस जो उस कोलिजन कर रही है उससे, उसे बोलते हैं प्रेशर ऑफ गैस। क्या ऑफ गैस? प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस बहुत भारी चीज होती है, तो घर पे भी ट्राई कर सकता है, नॉट विद सिलेंडर बट विद बलून। बलून को फुला, बलून को फुला एक प्रेशर के ऊपर, उसके अंदर अगर हवा को भरेगा 100% बलून ब्लास्ट हो जाएगा। वो ब्लास्ट क्यों हो रहा है? कोलिजन के कारण। कौन सा कोलिजन? जो गैस के मॉलिक्यूल कर रहे हैं, किसके साथ? कंटेनर की वॉल के साथ, तो उसको बोलते हैं प्रेशर ऑफ द गैस। क्या ऑफ द गैस? प्रेशर। अब इसका है ना 11th में तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इधर तो पेज छोटा है, फिर भी यहां से वहां का एक छोटा सा डेरिवेशन है, पर मैं चाहूंगा कि अपन एंड रिजल्ट लिख लें तो ज्यादा बेटर है। तू बोलेगा तो डेरिवेशन कर लेंगे, बट समय खाएगा, फिर तू लिखेगा भी सही, है ना? है ना? उसका एंड रिजल्ट अपन पूरा अच्छे से लिख लेते हैं एंड रिजल्ट को, और एंड रिजल्ट के साथ साथ अपन क्या करेंगे भैया, उसमें 2-3 चीजें हैं काम की, वो लास्ट में मैं लिख दूंगा, ठीक है ना? तो उसको बोलते हैं भैया प्रेशर ऑफ द गैस, और उधर से अपन निकल के आती है गैसेस की बहुत सारी स्पीड, आरएमएस स्पीड। देखो शुरू में लिखवाई भी थी, आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल। तो ध्यान से देखना, गैसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रहती है वो रहती है रूट मीन स्क्वायर, और वो जो पूरा डेरिवेशन होता है उसके बाद निकल के आता है वी आर एम एस, वो निकल के आता है अंडर रूट ऑफ 3p बाई का रो। भाई आरटी बाई एमडब्ल्यू तो हम यूज करते हैं, पर जो डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट निकल के आया था, वो निकल के आया था ये, प्रेशर निकल के आता है 1/3 ऑफ रो वी आर एम एस स्क्वायर। वहां से प्रेशर निकलता है। क्या निकलता है? प्रेशर। और अगर प्रेशर पता है तो वी आर एम एस निकाल सकता है। तेरे को फर्स्ट डे पे मैंने ये कंडीशन लिखवाई थी, तेरे को याद हो तो, पी बाय रो इज आर टी बाय एम डब्ल्यू इज के टी बाय का स्मॉल एम। तो इसका अपन हेल्प ले लेते हैं यहाँ पे फर्दर, और इसको लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ 3RT बाय का एम डब्ल्यू, और फिर फर्दर यूज कर लेते हैं 3KT बाय का स्मॉल एम। ये फर्स्ट डे पे लिखी थी अपन ने ये वाली कंडीशन। ये भैया अपन ने किसके लिए लिखा? ये आरएमएस के लिए लिखा। और जैसे आरएमएस आता है वैसे ही ये बची हुई 2 स्पीड्स भी आती है। दूसरी स्पीड को बोलते हैं भैया एवरेज स्पीड, और एक स्पीड को बोलते हैं भैया अपन मोस्ट प्रोबेबल। कौन सी प्रोबेबल? मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। एवरेज सिंपल अपने वेट का एवरेज करते हैं, वैसे एवरेज निकला था, एवरेज निकल के आता है वी एवरेज। कोई कोई इसका नोटेशन ऐसा भी रखता है, ऐसे भी डिनोट कर देता है वी एवरेज को, ये होता है अंडर रूट ऑफ 8RT बाय का पाई एम। ठीक है, अब 8RT बाय का पाई एम है तो फिर ऐसे भी लिख दे 8 बाय पाई ऑफ क्या भैया पी बाय रो, या फिर 8 बाय पाई ऑफ केटी बाई का स्मॉल एम। मतलब तीनों में सेम लिख सकते हैं। अब इसमें अपन एक ही लिख देते हैं क्योंकि बचे हुए 2 भी सेम रहेंगे, केवल एक ही फैक्टर चेंज करेगा तीनों में। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 8 बाई पाई आएगा, और जो तेरा मोस्ट प्रोबेबल है, मोस्ट प्रोबेबल में तेरा क्या आएगा भैया, एक फैक्टर और चेंज करेगा, वो आ जाएगा 2RT बाय का MW। या फिर लिख ही देते हैं इसको, ये भी इसके लिए क्यों छोड़े, 2p बाय रो या 2KT बाय का M। एक चीज ध्यान रखना, सबको ऐसा यूनिट में पुट करना। तो बता MW को कौन सी यूनिट में पुट करेगा? बस केजी ना, है ना? पर मोल ठीक है, वो तो अपन को मोल में तो कुछ चेंज नहीं करना। डेंसिटी अपने यूनिट में, ये भैया मास है अगेन किलोग्राम में, टेम्परेचर को अपन को केल्विन में रखना है। अच्छा, ये √3 है, √3 की वैल्यू कितनी होगी? 1.7 अप्रोक्स, है ना? और √2 की वैल्यू 1.4। इसको थोड़ा सा याद कर ले तो ज्यादा बेटर है, वरना अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई तू सॉल्व करेगा, वो आ जाएगा भैया अपना इससे 1.7 से कम और 1.4 से ज्यादा, 1.6 अप्रोक्स आता है। तो तीनों को जब कंपेयर करेगा, हमेशा सबसे ज्यादा स्पीड होती है आरएमएस की, आरएमएस के बाद आती है एवरेज की, और एवरेज के बाद किसके आती है? मोस्ट प्रोबेबल की। किसके आती है? मोस्ट प्रोबेबल की। मोस्ट प्रोबेबल के अलावा एक अपन है ना, तेने वेव में एक स्पीड और पड़ी थी, उस स्पीड को लिख लेते हैं, क्योंकि यार कभी कभी क्या करता है ना, 2 चैप्टर से मिक्स करके सवाल दे देते हैं, और वो सवाल की प्रोबेबिलिटी अच्छे सवालों में काउंट हो जाती है। उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तेरे सुना सुना होगा इसका नाम, इस पे एक सवाल भी आया था, तेरे मॉड्यूल में ही है, स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ गामा RT अपॉन MW। अब RT बाय MW है तो P बाय रो या KT बाय का M। ये 3 फॉर्मूले हैं, 4 हो गए, चौथा वो आ गया स्पीड ऑफ साउंड। अब वो चारों में कभी कभी अपन को है ना मिक्सिंग में भी सवाल दे देता है, वैसे तो रेयर चांसेस है,
और वो कह देगा भैया मुझे तो VRMS और स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो निकाल। जब दोनों को तू डिवाइड करेगा तो KT बाई का M और KT बाई का M तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे क्या बचेगा गामा। ऐसे और बाकियों को भी डिवाइड वगैरह करके पूछा जा सकता है। तो मुझे सबके फैक्टर याद होने चाहिए सारे के सारे, RMS का, एवरेज का, मोस्ट प्रोबेबल का, और साउंड तेने पहले पढ़ ही लिया है, साउंड का भी। ठीक है, छापे। इसमें से इसका डेरिवेशन अपने स्कोप में था जो अभी अपन स्किप कर रहे हैं। एक का वो डेरिवेशन करा था ना अपन ने, कैपिटल M को लिखा था स्मॉल m इंटू n, n से n कट गया था, फर्स्ट जे पे करा था डेरिवेशन। अगेन वो सब ग्राम में दिए हुए रहेंगे, तो जब भी सिंगल अपन को पूछे, बोले भैया ऑक्सीजन गैस का मुझे VRMS बता 273 केल्विन पे, 300 केल्विन पे, तो तेरे को सारी ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 32 इंटू 10⁻³ लिखना पड़ेगा। एक सवाल भी करा था, रो बाई पी इज x एट 10 डिग्री सेल्सियस। तब तेरे को बोला था जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे रखे हैं तो प्रायोरिटी किसको देगा, टेम्परेचर को। इधर भी, इधर कोई भी रिलेशन हो तेरे पास, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया, अगर देख टेम्परेचर कांस्टेंट दे दिया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये रेशियो एक कांस्टेंट आ जाएगा। VRMS विल बी, लिख ही देंगे, क्यों बार बार बोले, लिखवा ही देंगे बी पॉइंट में। उस डेरिवेशन के 2 पॉइंट्स तो लिखने पड़ेंगे अपन को, थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो वो 2 पॉइंट अपन लिख लेते हैं। डेरिवेशन कुछ ऐसे था कि एक क्यूबिकल कंटेनर में, ये लिखते रहे भैया, है ना, क्यूबिकल कंटेनर में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, रेस्ट पे तो रहेंगे नहीं, रैंडम जिगजैग ब्राउनियन मोशन करेंगे, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, है ना। और एक क्यूबिकल कंटेनर के कितनी वॉल होगी, 8 या 16? 8, 6 होगी बेटा, कितनी होगी, 6, है ना, है ना, 6, अरे नहीं नहीं 6 होती, मेरे नाराज हो गए तुम, तो तुम 12 पे पहुंच गए, आउट ऑफ कोर्स 6 साइड होगी। तो तुम मुझे ये दोनों पॉइंट बता देना जो मैं अगला पॉइंट लिखवा रहा हूँ। कोई लिख रहा है भैया अभी तक? ये बहुत बढ़िया बेटा। हो गया एवरेज, इसके नीचे पॉइंटर बना के लिख दे, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल striking each surface of a cubical container, average number of particles striking each surface of cubical container is dash। डैश लिखना नहीं है, डैश बताना है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, n, कैपिटल N। तेरे को बताना है कि एक सरफेस पे कितने पार्टिकल जाके स्ट्राइक करेंगे, n/6। भाई देख, 6 सरफेस पे जाके n पार्टिकल टकराने, तो एक पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, n/6, इज n/6, है ना। अगला लिखना, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल along each axis is dash। 3 एक्सिस है तो n/3, है ना, 3 एक्सिस है, एक x, एक y, एक z, इज n/3। वापस बोल देता हूं, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल along each axis is n/3, है ना। और अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब सवाल में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दे रखे हो, तेरे को प्रायोरिटी किसको देनी है, टेम्परेचर। ये लिख ही लेते हैं अपन, क्योंकि 2016 में भी सवाल पूछा गया था, ट्रिपल ई 2011 में भी पूछा गया था, और नीट में भी पूछा गया था 2016 में। लिखना, इफ इन ए क्वेश्चन, if in a question both temperature and pressure are given,
priority must be given to if in a question both temperature and pressure are given. Priority must be given to temperature. Priority must be given to temperature. ठीक है, सवाल करना चालू करते हैं भैया इस पे। अबे ऑप्शन नहीं दिया मैंने तो ऐसे कंफ्यूज करा था, गलती से बोल दिया था 8 या 12, है ना। ऑनलाइन पे डाउट है 8 या 12 में से आंसर 6 कहां से आ गया, तो कंफ्यूजन है भाई, गलती मेरी, मैंने ऑप्शन गलत दिया। सवाल 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 लिखते हैं आज। एट व्हाट टेम्परेचर, भैया इस पे बहुत सवाल बनेंगे वीआरएमएस में भर भर के। ये सिंपल √3RT/mw है ना, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट को चेंज कर देंगे, एक बार मॉलिक्यूलर वेट को कांस्टेंट कर देंगे, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, एक बार दोनों को चेंज कर देंगे, एक बार इसकी चर्चा ही ना करके प्रेशर और डेंसिटी की चर्चा कर देंगे। इस पे मतलब जितने अपन ने इक्वेशंस दिखे ना, उस पे कम से कम एक एक दो सवाल बन सकते हैं। अपन उनमें से है ना डिफरेंट टाइप के एक एक दो सवाल ले लेते हैं। देखिए, at what temperature RMS speed of hydrogen, at what temperature RMS speed of hydrogen becomes double of its value at STP, becomes double of its value at STP। ठीक है, ट्राई करें। आंसर नहीं, अच्छा हाँ, वो मैंने कहा आंसर अभी मत बोल। अच्छा वो कैसे होगा, वो मैंने काम करते हैं ना, एक क्वेश्चन में ले लेते हैं और क्वेश्चन में उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख ही देते हैं। ये जो मैंने पॉइंट लिखा ना, इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर गिवन, प्रायोरिटी किसको देनी है, वो अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन में ही अपन उस चीज को वापस लिखना है मुझे, इसके बाद ले लेते हैं वो कुछ सवाल, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे ज्यादा तेरे जो न्यूमेरिकल बनते हैं आरएमएस पे बनते हैं, आरएमएस के अलावा एक दो सवाल एवरेज पे बनेगा। भूल मत जाना, मोस्ट प्रोबेबल को कभी दे दे, करना वही है जो इसमें कर रहा है तू अभी, बस नामकरण चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। ये अपन रिलेशन रखते हैं, काम आएगा अपन को रिलेशन। ये भैया क्वेश्चन में कौन सा रिलेशन यूज करेगा, टेम्परेचर दे रखा है इसको यूज कर ले, तो भैया क्वेश्चन में इसी रिलेशन को यूज करते हैं। VRMS इज इक्वल टू √3RT बाई का MW, MW 3R जे बोले कर दिया। VRMS किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टेम्परेचर के, तो V2 बाई का V1 विल बी इक्वल टू √T2 बाई का T1। क्वेश्चन में क्या रखा है, किस टेम्परेचर पे वो डबल हो गया स्पीड, तो डबल स्पीड का मतलब वो 2 टाइम्स हो गया इनिशियल के, दैट विल बी इक्वल टू √T2 बाई का T1, V1 से V1, तो T2 कितना आ गया 4 टाइम्स T1, खत्म हो गया है ना। और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है क्या, मजा आ गया, 10 K, और खेलना चाहे तो डिग्री सेल्सियस में दे देगा वो, है ना, शुरू में भी दे देगा और बाद में भी, तो दोनों जगह तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी सी। बीइंग बायो, प्राण इसी में निकलते हैं, किस में निकलते हैं, कैलकुलेशन में। यूनिट्स में गड़बड़ हो सकती है, और जब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में थर्मो आती है, वहां लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन की हैबिट है, और यहाँ R25/3 वाली हैबिट पड़ेगी, तो टू मच फन होगा, है ना। अब अगला करते हैं अपन सवाल। भैया ये VRMS का एक अपन ने सवाल करा, ऐसे धीरे धीरे करते रहते हैं, 2-2 3-3 4-4 तो करते ही हैं एटलीस्ट, काफी बन सकते हैं इस पे सवाल। हुआ ना भैया सबसे, अगला लिख, इफ 2 moles of helium gas, if 2 moles of helium gas is at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure, 2 moles of helium gas is at 300 Kelvin and 2 atmospheric pressure, and 1 mole of argon, 1 mole of argon
is at 300 Kelvin and 4 atmospheric pressure. एक सेकेंड, फाइंड रेशियो ऑफ VRMS. वापस कर रहा हूं, रिपीट. 2 moles of helium at 300 Kelvin and 2 ATM. 1 mole of argon is at 300 Kelvin and 4 ATM pressure. Find ratio of VRMS. आंसर नहीं बोले. फॉर्मूले लिखे हुए बोर्ड पे, अपन ने हटाए नहीं. फटाक फटाक से देख के पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. किसी का आंसर 1:1 आ रहा हो, प्लीज टेल मी. 1:1 के अलावा डोंट टेल मी. मौका सबको दे. 1:1. अच्छा, आई वाली चीज तो एक्सप्लेन कर भी देता हूँ. टेम्परेचर और प्रेशर मैंने बोला था. हाँ सॉरी, मैं भूल गया भाई. पी बाय रो, भैया आपने भी पूछा था ना, है ना. पी बाय रो RT बाय क्या होता है, MW. कह रहे सवाल में तो अपन ने कुछ और परिवर्तन भी दिया है. ये सवाल एग्जैक्टली वो नहीं है जिसपे मेरे को ये एक्सप्लेन करना था, पर कर ही देते. R कांस्टेंट है, इधर गैस चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट चेंज कर दिया. अगर गैस भी सेम है तो MW भी सेम रहेगा और T भी सेम रहेगा. इधर तो मैंने सवाल में कुछ गड़बड़ दी है तेरे को. अगर ये तीनों चेंज नहीं कर रहे तो प्रेशर को 4 गुना कर ले, 6 गुना कर ले, 12 गुना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डेंसिटी भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगी, चेंज. तो जब भी क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों दे रखे हो तो हमेशा प्रायोरिटी देगा टेम्परेचर वाले फॉर्मूले को. इस क्वेश्चन में उसने टेम्परेचर दे रखा है, देयरफॉर मैंने रिलेशन कौन सा चूज करा है, रिलेशन चूज करा है भैया, टेम्परेचर वाला ही यूज करा है. अब अगर उसने सेम गैस बोली होती तो भैया अपन क्या कर लेते, 1:1 कहते थे, पर उसने गैस को चेंज कर लिया. 3 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट. तो ये हो जाएगा V1 बाय का V2. शुरू में मॉलिक्यूलर वेट वाले को नीचे रखना, बाद में. शुरू में किसका नाम लिया है, हीलियम. हीलियम को नीचे रख दे, बाद में आर्गन 40, √10 आ जाएगा. है ना, जो शुरू में बोले उसको 1 मानने का है और जो बाद में बोले उसको 2 मानने का है. आया प्रभु, समझ में आया आपको, है ना. इसलिए वो पॉइंट लिखा था अपन ने. एक क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में, लिखना मत. क्वेश्चन में बोल रखा है कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट इज इफ प्रेशर इज ट्रिपल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ RMS. कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, उसी गैस का प्रेशर 3 गुना कर दिया तो VRMS क्या रहेगा, सेम. क्योंकि वो प्रेशर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा. अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोले इफ प्रेशर इज ट्रिपल्ड फाइंड द रेशियो ऑफ VRMS, तब कर देना. अगर चर्चा ही ना हो टेम्परेचर की, पर अगर टेम्परेचर की चर्चा हो, प्रायोरिटी नीड टू बी गिवन टू टेम्परेचर. कौन सा चर, टेम्परेचर. लिखना. कोई लिख रहा है प्रभु, ये कहां गए, यहां. एट व्हाट टेम्परेचर VRMS of nitrogen gas, at what temperature VRMS of nitrogen gas is same as VRMS of hydrogen gas. At what temperature VRMS of N2 gas is same as VRMS of hydrogen gas at 273 Kelvin. आंसर ना बोले, at 273 Kelvin.
दूसरी गैस हाइड्रोजन ली ना, दोनों के VRMS इक्वल कर दे, क्योंकि ऐसा है उसने बोला है, हाइड्रोजन का और N2 का 3 से 3 गया, R से R गया, हाइड्रोजन का 2 आ गया क्या, 2 ही तो है। T/28 इस 273 बाई का 2, 2 से 2 गया, तो T कितना आ गया 14 इंटू, सो सिंपल 3822 3822 की है ना। अब इसमें ऑक्सीजन डाल दे, कुछ भी गैस डाल दे, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। एक सवाल कर लेते हैं अपन, जो नीट 2016 में पूछा गया था, 22 में तो पूछा जाएगा, वो उसका अगला लेंगे अपन, 22 वाला उसके जस्ट अगला वाला। भाई तू यहाँ से हॉस्टल जा रहा है भाई साहब, 8-10 पे होती लास्ट क्लास, 8-10, याद है मुझे, बेईमानी मत कर, याद है मुझे। अरे मैं बता रहा हूँ होती 8-10 पे है। अब जो लेके जाए वो अलग बात है, जैसे किसी सर ने किसी दिन ऐसा करा, मौके पर लगा दिया चौका, और दिवाली पहले तेरे को रोक लिया 9 बजे तक, भाई साहब भयंकर वाली फ्रस्ट्रेशन। और तेने मेस वाले को फोन करके पूछा क्या बनना है, उसने बोल दिया लौकी चना, भाई साहब खत्म है दिमाग वहीं पे। और रास्ते में जाते हुए तेरे को है ना H2 गैस टकरा गई, कौन टकरा गई, H2। तेने कहा हट ले, क्या ले, हट ले, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बोला तू हट, क्या बोला, तू हट, भयंकर गुस्सा, तेने पकड़ा फेंका, वो वापिस आ गया, तेने पकड़ा और तेजी से फेंक गया, वो वापिस आ गया। तू भूल गया है तेरे को फेंकना था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, ताकि वो क्या हो जाए, जे बोले, है ना, पूरा एस्केप हो जाए। तो वो एस्केप कंडीशन भी लेके आते हैं अपन धीरे धीरे, इसके जस्ट बाद एक सवाल बचा, उसके बाद एस्केप कंडीशन पे आते हैं, ठीक है, लिखना भाई। टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, temperature and pressure of an ideal gas is 27 degrees Celsius and 10 to the power 5 Newton per meter square. 27 degrees Celsius and 10 to the power 5 Newton per meter square, and their VRMS speed is 200 meter per second, and their VRMS speed is 200 meter per second. If temperature and pressure of the same ideal gas becomes 127 degrees Celsius, 127 degrees Celsius and 1/2 into 10 to the power 5 Newton per meter square. ये बात की कंडीशन लिख दी मैंने। फाइंड द न्यू VRMS, इनिशियल ऊपर लिख देता हूं, नीट 2016 में पूछा गया था, AIEEE 2011 में भी पूछा गया था। हो गया ना, हाँ अप्रोक्सीमेट भी चलेगा, अलग अलग जा रहा है कुछ, हाँ 400/√3 चलेगा अपने, हाँ हाँ मतलब अच्छा तुमने और उसको फर्दर आगे बढ़ा दिया है, ठीक है चलेगा। ऑप्शन में भी उसको 400/√3 दे रखा है,
वो तो 4 ऑप्शन देख लेना यार, अब आगे कैलकुलेशन मांग रहा है करनी पड़ेगी, नहीं मांग रहा है नहीं करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत चलेगा। इसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों दे रखा है, तेरे को प्रायोरिटी देनी है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को, गैस सेम है, कुछ भी नहीं करना। V1 बाय का V2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट T1 बाय का T2। V1 है 200, V2 वी डोंट नो, T1 है 300, ये कितना है 400, 0000। V2 विल बी इक्वल टू 400 बाय का 3K। V2 will be equal to 400 by का 3K। हाँ √3K, 400 बाय का √3K। बेटा प्रेशर से कर ही नहीं सकते, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक सवाल में दे रखे हो। मैंने हटाया अभी जस्ट, मैंने रब करा, मैंने को बताया था, इफ इन ए क्वेश्चन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर गिवन, प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू ओनली टेम्परेचर। चेंज हो गया, चेंज हो गया भाई, चेंज मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया भैया, बचा लिया तुमने। एस्केप कंडीशन पे अपन आगे बढ़ते हैं, ये वाला सिंपल है भैया। अब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। अब उस समय क्या है कि अपने पहले उसने प्रेशर दे दिया था, कुछ बच्चों ने फटाक से प्रेशर को ले लिया, टेम्परेचर पे ध्यान नहीं दिया, बस ये सिली मिस्टेक हो सकती है। बाकी तो क्या है, इसमें कैलकुलेशन है। याद दिलाना भाई, एस्केप कंडीशन से अपन आगे बढ़ेंगे। आगे वाले सवाल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी अपने एस्केप कंडीशन भी बची हुई, थोड़े सवाल बचे हुए इंटरमिक्स है। 141 तक सारे कर लेना, अब जो बचे हुए आज अपन ने कर दिए थे, कल फर्दर और दे देंगे। जय बोले जय बोले जय बोले। अरे बस मेरे भाई।